ओ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तृतीय स्कंद 31 अध्याय जीवस्तुति। जंतु स्तुति भी कहते हैं, जीवस्तुति भी कहते हैं। 12वें श्लोक से 21 श्लोक तक सर्वप्रथम पारायण करते हैं। जंतु उवाच तस्योपपसन्नमवितं जगदिच्छयात्त नानातनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे एनेदृशं गतिरदर्शसतोऽनुरूपा। यस्तत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमानहृदये वसितं नमामि। यः पञ्चभूतरचिते रहितशरीरे छन्नो यतेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहं तेनाविकुण्ठमहिमानमृषं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोपुमांसम्। यन्माययोर्गुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरन्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रविणीतलोकं युक्त्या कयामदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतददधात् कथमस्य देव त्रैकालिकं स्थिरचरेशनुवर्तितां स तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमान तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। देहन्यदेहविवरे जठराग्निश्रानाश्रिक् बिन्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेह इच्छन्नितो निवसितं गणयन् समासान् निर्वाचते कृपणधिर्भगवन् कदानु एनेदृशं गतिमसौ दशमस्यैष सङ्ग्राहितपुरुदयेन भवादृशेन शेनैव तुष्यतु कृतेन च दीननाथ को नाम तत्प्रतिभिनाञ्जलिमस्य कुर्य पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्रि शारीरके दमशरीर यपरस्वदेः
यसृष्टया तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये वैर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतं सोऽहं वसन्न विभो बहु दुःखवासं गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरन्धकूपे तापोत्रयातमोपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमेतत् तस्मादहं विकटविक्लबमुद्धरीषे आत्मानमाशुतमश्चरिदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमे तदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद। 17वें श्लोक तक व्याख्यान हुआ था। आज 18वां श्लोक है। ये जीवस्तुति का पाठ करने का फल है। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उस कष्ट को निवारण करने के लिए और भगवत शरणागति को प्राप्त करने के लिए जीवस्तुति का पाठ नित्य करना चाहिए, ऐसा विद्वान का मत है। तो जीव गर्भ में आकर के कैसा अनुभव कर रहा है उसके विषय में चर्चा हो रही है। ईश्वर की प्रेरणा से अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल भोगने के लिए जीव देह धारण करता है। पतंजलि ने योग शास्त्र में सूत्र दिया है, कर्माशयो देह आयु भोगः। कर्म के फल के अनुसार उसको देह शरीर मिलता है और आयु मिलता है और भोग पने भोग का साधन प्राप्त होता है। तो कर्म के फल को भोगने के लिए, देह को धारण करने के लिए आज माता के गर्भ में आया हुआ है। वो कैसे आता है? कहते हैं जो जीव आत्मा के रूप में सूर्य और चंद्र के किरणों के साथ हो जाता है। सूर्य चंद्र के किरण वनस्पतियों में, अन्न में सूर्य किरण प्रवेश करता है तो उस जीव, जो किरण के साथ में जो जीव होता है, वो भी उस अन्न वनस्पति के साथ आता है। अब जो अन्न में प्रवेश होने के कारण जो अन्न खाता है आहार के साथ, तो ये जीव वो आहार के साथ मनुष्य के, पुरुष के शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो जीव के शरीर में 7 धातु में एक वीर्य धातु भी है। वो वीर्य धातु के साथ जीव मिल जाता है। जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो जो वीर्य धातु है, जिसको शुक्र कहते हैं, माता के उदर में प्रवेश कर लेता है। तो गर्भाशय में प्रवेश रहता। तो गर्भाशय में प्रवेश करने के बाद एक रात्रि में पुरुष का वीर्य और स्त्री का वीर्य मिलकर के कलल, कुछ बने पानी है, थोड़ा जड़ा पानी, घट्टा पानी हो जाता, पानी जैसा बनता है। 5वीं रात्रि में बुदबुद माने पानी में जो परपोटे होते हैं, ऐसे परपोटा बन जाता है। 10 दिन में वो बदरी फल के जैसा रूप धारण करता है। उसके बाद पेशांडम च ततः परम, ऐसा आया है, मांसपेशी अथवा अंडाकार बन जाता है। अंदर जाकर के अंड का रूप धारण करता है। 1 मास में उस जीव का मस्तक बनता है। 2 मास में हाथ पैर आदि शरीर के अवयव का निर्माण होता है। 3 मास में नख केश
हड्डी, त्वचा, लिंग, लिंग माने स्त्री पुरुष का चिन्ह उसमें शरीर में आते हैं, यानी कि 9 छिद्र शरीर में उनका बनता है। 4 मास में 7 धातुएं बन जाती है। 7 धातु की चर्चा पहले हुई है। जो आहार, माता आहार लेती है तो माता के आहार में से 7 धातु है, वो 7 धातु से उसके शरीर बनता है मनुष्य का, जीव का। तो 7 धातु कौन कौन है, याद है? नहीं। रस, आहार में जो रस निकलता है, रक्त होता है, मांस होता है, मेद होता है, अस्थि कहते हैं, बज्जा होता है, शुक्र होता है। 7 धातु हो गए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उस 7 धातु उसके शरीर में बनते हैं जंतु के। 7 बने 4वें मास में। 5वें मास में क्षुधा माने भूख, प्यास लगने लगती है। 6ठे मास में नस नाड़ियां बनती है और उसमें बंधा रहता है। वो बंधने के कारण माता के दक्षिण कोख में दाएं तरफ पेट में घूमने लगता है। ऐसा पानी में बल्ब घूमता है, पानी में गोलाकार में घूमता है, दक्षिण तरफ घूमने लगता है। और जे उसमें घूमते घूमते गर्भाशय में इतना कष्ट सहन करता है। जो माता जो खाती है, उस गर्भ अवस्था में माता को पर राजसी भोजन करने की इच्छा होती है या तो तामसी भोजन, सात्विक भोजन करने की इच्छा नहीं। तमतमाता, तीखा, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, रूक्षण इत्यादि अन्न खाती है। तो अंदर जा करके वो तीक्ष्ण, रूक्षण, कषाय आदि राजसी आहार के कारण वो कोमल शरीर में पीड़ा होती है। साथ में उस 7 धातु में कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उसको काटने लगते हैं। बड़े दुख का सहन करता है, कभी मूर्छित होता है, कभी भान में आता है। ऐसे बंधा हुआ अधोमुख में, माता के गर्भ में जो नस नाड़ी में बंधा हुआ उसका मुख नीचे होता, अधोमुख। जैसे पिंजरे में बंधा पड़ा हुआ पक्षी के समान। पर पिंजरे में बैठा हुआ पक्षी अधोमुख नहीं होता है, पर ये गर्भवास में उसका अधोमुख है। उसके नस नाड़ी से बंधे होने से वो हलन चलन भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व जन्म के कार्य के अनुसार भगवान के इच्छा से स्मृति प्राप्त कर लेता है। उससे स्मृति 7वें मास में उत्पन्न होता है। स्मृति पूर्व जन्म में क्या क्या किया उसकी स्मृति होती है। और वो कष्ट का अनुभव करते करते वो कष्ट से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना किस प्रकार से कर रहा है, देखिए 18वां श्लोक। 7वें मास में उसको एक याद आती है, ज्ञान होता है, मैंने पूर्व जन्म में क्या कर्म किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, वो पूर्ण उसी ऋषि ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगता है। एने दृश्यम गतिमसौ दशमास्यैष, एने दृश्यम गतिमसौ दशमास्यैष, संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन, संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन, शेनैव तुष्यतु कृतेन सदेन नाथ, स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीन नाथ, को नाम तद प्रतिबिना जलिमस्य कुर्या, को नाम तद प्रतिबिना जलिमस्य कुर्या। भगवान ने किया हुआ
भगवान ने एक स्मृति प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया। आज ऋषि बतुल्य ज्ञानी बना हुआ है, त्रिकालज्ञ बना हुआ है, इसलिए उसको उपकार का स्मरण करता है। भगवान ने बड़ी कृपा की है, उपकार किया है, इसलिए उसको जीव भगवान को उपकार के प्रति आभार प्रदर्शन करने के लिए आज प्रार्थना करता है। हे समोदन ईशा है ना, एने दृश्यम गतिमसौ दशमास्य ईशः ईशः, हे प्रभु, हे हरे, ईशा का अर्थ है। दूसरा अर्थ है शासन करने वाले, नियंत्रण करने। भगवान सबको समान रूप से नियंत्रण करते हैं, उनमें भेदभाव नहीं है। तो समान रूप से शासन करने वाले, नियंत्रण करने वाले होने से भगवान का नाम है ईशा। जीव कहते हैं ईशा सर्वनियंता, हे प्रभु, हे समर्थ। पुरुदयेन, आपने खूब दया रखी है, आपने दया किया है। कहते हैं भाई तुम्हारे ऊपर, जीव के ऊपर भगवान ने दया क्या की भाई? अभी तो माता के गर्भ में पड़ा हुआ है, कष्ट सहन कर रहा है, रो रहा है, दया थोड़ी की है, दया नहीं की है। कहते जो अपराध करता है अपराधी, वो अपराध के अनुसार उसके अनुपात दंड देना, वो अपराधी के ऊपर दया भाव है। अपराध के अनुसार दंड देना पक्षपात नहीं है, अपराध के अनुपात में दंड देना जज का धर्म है ना। कम अपराध किया हो ज्यादा दंड देना, अथवा ज्यादा अपराध किया हो कम दंड देना, ये अधर्म है। और भगवान है, यमराज है ना, वो जैसा अपराध किया है उसी के अनुसार एक मात्रा भी आगे पीछे नहीं, जैसा अपराध किया है वैसे। इसलिए तो यमराज को धर्मराज कहते हैं। भगवान बड़ी दयालु है। मैंने अपराध किया है, वो अपराध को दूर करने के लिए भगवान ने कष्ट दिया है, कृपा की है। जैसे वस्त्र मलिन होता है, अभी चर्चा हुई थी मध्य व्याख्यान में, वस्त्र के मलिन होने से उसके ऊपर ब्रश लगाया जाता है, क्योंकि वस्त्र प्रति प्रेम है, प्रीति है। वस्त्र पहनने के लिए अपने शरीर में उसको धारण करना है, इसलिए वस्त्र को धो लेता है, वो प्रक्षालन करता है, कभी ऊपर दंड से तोड़ता भी है, निचोड़ता भी है, और प्रेस भी करता है गरम से, पर उसके प्रति आकर्षण है, प्रीति है, प्रेम है वस्त्र। ठीक भगवान जीव के प्रति प्रेम है, पर जीव ने भूल करके अपराध किया है। अपराध अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ हो अशुभ हो उसका भोगे बिगर छुटकारा नहीं, इसलिए भोगने के लिए कष्ट भगवान देते हैं। तो भगवान जो कष्ट दे रहे हैं वो किया हुआ कर्म को भोगने के लिए है, भोगने के बाद उसको छुटकारा मिले। जब अपराधी पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ के रिमांड लेती है, जितने दिन लेती है वो गणना नहीं होती है, पर वो जेल में भेजते हैं। जिस दिन में जो जेल में भेजते हैं उसी दिन से अपराध के अनुसार इसको 2 वर्ष के जेल, 3 वर्ष के जेल तो भेजा जाता है। तो जब तक वो जेल में नहीं भेजते हैं तब तक पुलिस के रिमांड में इधर उधर घूमता रहते हैं, पुलिस लेके पकड़। वैसे ही जीव प्रेतात्मा के रूप से ही इधर उधर भटकता रहता है, पर भगवान दया करते हैं तो जीव को भोगने के लिए शरीर धारण करा करके भेज देते हैं। तो वो अपने कर्म के अनुसार उसको कष्ट सहन करना हो, जो भी भोगना हो भोग लेते हैं। इसका मतलब है भगवान तुम्हारे जीव के ऊपर दया कर रहे हैं,
इसलिए यहाँ शब्द आया है पुरुदयेन। पुरु माने खूब, दया मन करने वाले, पुरुदयेन अत्यंत दया भाव रखने वाले भगवान ने। भवादृशेन आपके जैसे, भगवान को प्रार्थना करते हैं, आपके जैसे, भवादृशेन आपके जैसे दयालु भगवान, पुरुदयेन भवादृशेन आपके जो वात्सल्य भाव रखने वाले आपने, ये ना श्री हरि द्वारा दशमास्य, ये दशमास्य शब्द है, थोड़ा समास है तो समझना चाहिए। लिखो दश मासाः, दश मासाः यस्य स दशमास्य, दश मासा यस्य स दशमा, 10 मास का हो गया है जीव, उसको दशमास्य कहते हैं। ठीक है। अब वो 9 महीना के बाद जब 10वां महीना आया है, जन्म लेने का समय हुआ है, उस जीव का नाम हुआ है दशमास्य। ठीक है। असौ दशमास्य, असौ गतिम, असौ है ना, असौ, इस जीव ने ईदृशिम गतिम, इस प्रकार के गति को, ज्ञान को, इस प्रकार के दशा को संग्रहिता प्राप्त कर लिया है। भगवान ने कृपा की, आपके जैसे दयालु भगवान ने मेरे ऊपर दया की, और मैं 10 मास का होने के बाद जन्म लेने वाला मैं जीव ने, मेरे जीव एक इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया है। गति का अर्थ, अरे गति का अर्थ 2-3 अर्थ है, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति, गति दशा, दुर्गति, सदगति है ना, दशा भी। इस प्रकार के दशा प्राप्त कर ली है, अथवा इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त मैंने किया है, ऋषि का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान मैंने प्राप्त कर ली है, आपने दया की है। अथवा तो आपने दया करके इस प्रकार के गति बने कष्ट मुझे सहन करना पड़ रहा है, ये कष्ट भी आपकी कृपा है। ये गति शब्द के इतने अर्थ है। संग्रहित का अर्थ प्राप्त कर लिया, आपने दया की। 10 मास वाला मैं, 10 मास ऐसा मैंने इस प्रकार के दशा को, इस प्रकार के कष्ट को मैं सहन कर रहा हूँ। अथवा इस प्रकार से ऋषि ज्ञान को प्राप्त कर, अथवा आपके शरण को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं सजीव आपका दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि हृदय में वास है जीव का, भगवान में उसे ऋषि बने है, वो दर्शन कर रहा है। इस प्रकार के आपके दर्शन कर रहा हूं। अब क्या है, किसी से थोड़ा व्यंग करना हो, अपना रोष प्रकट करना हो, दुख प्रकट करना हो, तो हम ऐसा क्या, हाँ करो करो, ऐसा ही करते रहो, प्रसन्न हो। कोई तुमको मारता है तो तुम क्या कहते हो, ठीक है ठीक है, तुमको प्रसन्न हो तो मारो, तुमको अच्छा हो तो मारो। जीव भी इस प्रकार से भगवान का, ठीक है तुम प्रसन्न हो जाओ, मुझे कष्ट दे करके तुम प्रसन्न हो जाओ, अथवा मुझे ज्ञान दे करके तुम प्रसन्न हो जाओ। स्वेनैव तुष्य दुकृतेन स दीननाथ, दीननाथ, दीन दुखी के ऊपर दया करने वाले भगवान श्री हरि, स्वेनैव कृतेन, आपने जो किया हुआ है, उपकार किया है, क्या उपकार किया है जीव के ऊपर, बोलो, हाँ ज्ञान दिया है भगवान, अथवा कष्ट को भोग करके, कर्म को भोग करके निष्काम बनने के लिए, शुद्ध परिशुद्ध बनाने के लिए भगवान ने उपकार किया है जीव के ऊपर। इसलिए अपने कर्म से आपके जो स्मृति रूपी, ज्ञान रूपी, ज्ञान दान रूपी परोपकार के कारण, उपकार के कारण आप स्वयं प्रसन्न हो जाए। ऐसे स्वयं प्रसन्न कैसे होते हैं, देखो, पुत्र के पुत्री होती है और उसको पढ़ाते हैं माता पिता, बड़े बनाते हैं, बड़े बनने के बाद कोई उत्तम स्थान कमाने लगते हैं, विवाह हो जाता है,
तो बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये बच्चों को हमने पढ़ाया, अब अपने पग से खड़े हैं और कमाने लगे हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि नहीं? गुरु होता है, गुरु पढ़ाता है शिष्य को और पढ़ाने के बड़ा ज्ञानी हो जाता है, तो गुरु बड़ा प्रसन्न होता है। हाँ, मैंने पढ़ाया हुआ मेरा शिष्य है, कहीं उत्तम स्थान में बैठा हुआ है तो गुरु कहता है वो अभी कुलपति बना है अथवा वो अधिकारी बना है, मेरा ही शिष्य है, बड़ा प्रसन्न होता है। पुत्री होती है और कोई अच्छा वर प्राप्त कर लेते हैं तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। आज भगवान भक्त को देख करके प्रसन्न हो रहे। कैसे प्रसन्न हो रहे हैं? आज भक्त मेरे शरण में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अब देखो इधर माता पिता उसको बड़ा बना दिया, लगन विवाह कर दिया, उसका कर्तव्य क्या है? माता पिता ने दिया है, तो इतना तो को माता पिता ने आपने बालपन से कितना कष्ट सहन करके मुझे पढ़ाया बढ़ाया, धन्यवाद आपका ऋणी हूँ, इतना ही कहने से माता पिता कितना प्रसन्न होते हैं। अगर ना कहे तो दुखी होते हैं कि नहीं? अरे इतने बढ़ाया पढ़ाया, पूछता भी नहीं है। तो आज जीव पूछ रहा है, धन्यवाद दे रहा है, कृतज्ञता कर रहा है, प्रार्थना कृतज्ञता। इसलिए जीव कहता है स्वेनैव, अपने आप अपने कर्म से तुष्य तू प्रसन्न हो जाए। किस प्रकार से कर्म से? ज्ञान दान किया, शरणागति दी, मोक्ष दान करने, मोक्ष प्रदान करने के लिए योग्य पात्र बनाया। इसलिए जैसे माता पिता पुत्र के ऊपर प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो। ठीक है? तत्प्रति हरि के सामने अब क्या कर रहा है? को नाम तत्प्रति बिनांजलि मत्स्य कुर्यात्। अब वो कृतज्ञता के लिए क्या करना है? भक्त कहता है, माने जीव कहता है मैं कृतज्ञता तो प्रकट करता हूं, पर हमारे भाई कुछ साधन तो होने चाहिए ना। मेरे पास कोई साधन ना नहीं है। तत्प्रति भगवान के प्रति को नाम कौन सी वस्तु है, कौन चीज है, कौन सा साधन है? बिना अंजलिम, हाथ जोड़ने के सिवाय अंजलिम अश्य कुर्यात, परमात्मा के प्रार्थना कर सके, कृतज्ञता प्रकट करे। भगवान के सामने हाथ जोड़ने के सिवाय कोई धन संपत्ति जीव के पास नहीं है। जीव तो अनाथ है ना। हाँ? सनाथ परमात्मा है, लक्ष्मीपति वो है, जीव के पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यं जगत तेन तक तेन भुंजिता मागृध कशज। भगवान का ही है सब कुछ, तुमको दिया है। भगवान को तुम नहीं कहे मैं अर्पण करूं, वो तू क्या अपना करेगा? तो भगवान ने दिया, भगवान का ही है। कोई पुत्र गए, पिता ने कमाया, घर बनाया, तुमको पढ़ाया, फी दी, सब कुछ दिया, कहे मैंने घर बनाया, बनने लगे तो उसको कहना चाहिए हे पिता, जो कुछ अभी मैं घर में बैठा हूं आपकी कृपा से, बस और कुछ नहीं चल है। वो पिता ने सब कुछ दिया है ना। तो वैसे ही भगवान ने सब कुछ दिया है, उसके सामने केवल प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के। अंजलिम बिना, देखो तत्प्रति बिना अंजलिम, अंजलिम बिना, बिना योगे दीप्ति आवे, अंजलि हाथ जोड़ने के बिना अश्य प्रतिक्रियाम कुर्यात अथवा प्रतिदानम कुर्यात। भगवान को कुछ दे सके, कुछ भी नहीं है वस्तु, जीव के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं केवल हाथ जोड़ के कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ये प्रार्थना है, कृतज्ञता है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना। को नाम कुर्या, प्रत्युत्तर प्रत्युपकार करने के लिए, आपके उपकार का प्रत्युत्तर हाथ जोड़ने के सिवाय कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अनाथ जीव के पास कोई भी साधन तो नहीं है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का साधन है वो एकमात्र प्रार्थना है। देखो हाथ जोड़ते हैं कि नहीं, ये क्या है, इसका भाव क्या है? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, बराबर। इस भाव के कारण हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके ऐसा नहीं करते हम, प्रार्थना क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, यानी कि आत्मा को परमात्मा के से जोड़ करके परमात्मा को कृतज्ञता प्रकट करना। हे भगवान, आपने मुझे जीवन दान दिया, ज्ञान दिया और स्मरण दिया, स्मृति दी, सब कुछ दिया। अब आपको प्रार्थना करके आपके साथ आपके शरणागति लेना चाहता हूं। ये भाव हाथ जोड़ना है। ठीक है, समझ में आया? हाथ जोड़ के प्रार्थना क्यों करते हैं? जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ करके भगवान को कृतज्ञता प्रकट करना है। कृतज्ञता माने भगवान ने जो किया है उसको समझना। भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं आप ऋण बनना चाहता हूं। ये भाव प्रार्थना में है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, आध्यात्मिक शांति को, मनोबल को, बुद्धि बल को बढ़ाने का साधन प्रार्थना है। ठीक है, आत्मा शांति, आत्मा के लिए बहुत शांत प्रार्थना एकांत में करके आप अशांत हो जाओ तो जा करके एकांत में बैठो, हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण के चित्र को सामने रखो और प्रार्थना करो, कृतज्ञता प्रकट करो। हे भगवान, आपने जीवन दिया है, जीवन को चलाने के लिए आपकी जवाबदारी है, आप चलाए, मैं तेरा तुझको अर्पण किया, लागे मेरा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न बुद्धि है न कुछ साधन नहीं है, आप जैसे चलाना चाहो, जाए बुद्धि विधि राखे राम ताई विधि, भगवान जैसे चलाना चाहे चलाओ। ये प्रार्थना का भाव है। समाधान का साधन भी प्रार्थना है। कुछ भी समाधान नहीं मिले, जीवन में समस्या इतनी आ जाती है और समाधान कोई नहीं मिले, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना करो। आपके अंदर ऐसे शक्ति उत्पन्न होगी, ऐसा विचार उत्पन्न होगा, ऐसा विवेक उत्पन्न होगा, अपने आप स्फुरित ज्ञान स्फुरित हो जाएगा, समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। अंधकार को दूर करने के लिए डंडा लेकर के कोई बने भगाया नहीं जाता है, उसके शांति से भर करके दीप जलाया जाता है। अंधकार को दीप जलाने के का समान अनेक समस्या को दूर करने के लिए भगवान की प्रार्थना है। और दूसरे कोई संत कहते हैं, भाई प्रार्थना आत्मा और शरीर का भोजन है। भोजन करने से क्या होता है? तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, तुष्टि पुष्टि, बराबर, और बल मिलता है, तुष्टि संतोष मिलता है, बराबर ना, पुष्टि भी होती है। वैसे प्रार्थना से आत्मा में संतोष आता है। जब वो संगीतमय बन जाता है, संगीत, जो प्रार्थना संगीतमय होता है तो आत्मा वो खूब शांत, और उसमें डिप्रेशन आदि जो होते हैं वो दूर हो जाए, मन अत्यंत शांत हुआ। 3 वक्त प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। 3 वक्त प्रातः काल उठ करके भगवान के प्रार्थना करो, दिन सुधर जाए। मध्याह्न में प्रार्थना करो, भोजन के समय भोजन शुद्ध हो जाए और भोजन भगवान का नैवेद्य बनेगा। और प्रार्थना करके भोजन करने से, भोजन से शुद्ध बुद्धि विवेक उत्पन्न होगी, शुद्ध बुद्धि से विवेक आएगा, सत्कर्म होंगे। सामान्य नहीं है प्रार्थना। भोजन के समय हम क्यों श्लोक बोलते हैं? प्रार्थना करते हैं, भगवान कहता है वो नैवेद्य बनता है, यज्ञ बन जाता है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यते सर्व किल विषय। जब यज्ञ बन जाता है, उसके अवश्य नैवेद्य को ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि शुद्ध हो जाने का तात्पर्य क्या है? विवेक उत्पन्न
कौन सा कर्म सत्य है, कौन सा कर्म असत्य है, किस कर्म करने से क्या फल मिलता है, वो विवेक उत्पन्न होता है। तो सत्कर्म करोगे, सत्कर्म तुम्हारे फल मिलेगा। इसलिए भोजन के समय अवश्य प्रार्थना करनी, और सोते समय प्रार्थना करो। सोते समय प्रार्थना करो तो नींद आ जाएगी, सुंदर स्वप्न दिखाई पड़ेगा, सुधर जाए, स्वप्न सुधर जाएगा। मध्याह्न भोजन करो, भोजन में शुद्ध अन्न दोष दूर हो जाएगा, भोजन परिशुद्ध होगा। इसलिए 3 वक्त अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना शब्द का अर्थ है प्रार्थना, प्रार्थना, अर्थ गति याचने। अर्थ शब्द के 2 अर्थ है। गति अर्थ है याचन है, गति का अर्थ है भगवान में तन्मय हो जाना, गति करना, भगवान के साथ मिलना। अर्थ का दूसरा अर्थ है याचना, मांगना, भगवान से कुछ मांगना। तो ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना का बल उदाहरण शास्त्र में मिलते हैं। प्रार्थना डूबत डूबत गजराज उबारे, चक्र सुदर्शन धारायण। डूबत डूबत गजराज उबारे, चक्र सुदर्शन धारायण। जो भर सुंदरयो जलवाहर, तब हरे नाम उच्चारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गजराज ने श्री हरि को पुकारा, श्री हरि ने गजेंद्र को बचाया, दौड़ते दौड़ते आकर के उनको बचाया। द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, साटी का रूप धारण करके उनको लज्जा रखी। अंतिम अवस्था ने भीष्म पितामह ने प्रार्थना की, प्रभु स्वयं उस उपस्थित होकर के मोक्ष प्रदान किया। कृष्ण को पुकारा निर्मलमती, कुंती ने कृष्ण को पुकारा, नमस्ते पुरुषस्य, है ना, प्रार्थना की, उनको निर्मल मति दी, परम भक्ति प्रदान किया। गोपियों ने प्रभु को पुकारा, गोपियों के जो पुकार है, प्रार्थना हुए, गोपी गीत बन गए। वो गोपी गीत सुन करके भगवान प्रकट हो गए। तासामाविरभूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, हंसते हुए गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। ये प्रार्थना का बल है। प्रार्थना सच्चे मन से तुम करो, भगवान प्रकट होंगे ही। ये गोपी उदाहरण है। तन मन से अंतरात्मा को परमात्मा में जोड़ने के शुद्ध भाव से वाणी श्री हरि को पुकारना, धन्यवाद करना, ये प्रार्थना है। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना है। तो क्या है, भगवान कलियुग में भी प्रकट होते हैं क्या? ये तो सत्य युग की बात है, द्वापर युग की बात है। हाँ, तो अच्छा, एक भजन करते, जो भक्त है भजन करता है, क्यों नहीं प्रकट करते? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम भक्त मेरा के जैसे बुलाते नहीं। हम दिखावा बुलाते, मेरा का जैसे तन्मय हो गए, शोध बोध देहा गया सब भूल करके मैंने गिरधर करने लगे। भगवान आए कि नहीं, प्रकट होए कि नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं, अर्थ सरल है। तुम भक्त मेरा के जैसे पुकारते नहीं, मेरा के जैसे तन्मय और बुलाते देखो तो क्यों नहीं आते हैं?
कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। एक ये सामने एक नाचते गाएगा तुम्हारा भगवान कृष्ण है तो सामने छम छम करके नाचे दिखाओ, नाचते नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों को जैसा तरह प्रेम करो, गोपियों की इतनी प्रेम, इतना प्रेम भाव था और जैसे कहे वैसे भगवान करते थे। धन्य है अहेर की छोरिया, धन्य है अहेर की छोरिया, छछिया पे छाछ पे नाच नचाए। धन्य है अहेर की, अहेर माने जो ब्रज में रहने वाले ग्वालियन, उनको अहेर बोलते, ग्वालियर, उनके छोरिया बने लड़की, वो धन्य है। एक छछिया पर, छोटी सी मटकी के ऊपर छाछ पे छाछ दे करके, देखो कन्हैया नाचो, तुमको छाछ दे। छाछ के बहाने वो प्रेम चाहते थे, नाचने लगते। इतने कवि कहता है धन्य, सूरदास का है भजन, कोई दूसरे का नहीं है। सूरदास कहते हैं धन्य है अहेर की छोरिया, छछिया पे छाछ पे, छछिया मन छोटे से मटकी, रमकड़ा जैसे होता है, उसके छाछ दे करके नाचना चाहते। तो कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। भाई भगवान सोते हैं क्या? तुम सोते, भगवान को सुलाते हो, उठाते हो, मंदिर में सोते हैं क्या? तो सोते हैं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा जैसे सुलाते नहीं। माँ जैसे तुम माँ बन करके जैसे बालक को सुलाते हैं, ऐसे लोरी गा करके तुम ऐसे करके इस वात्सल्य भाव से सुला के तो देखो भगवान कैसे। परंतु भाव करके भजन में भगवान प्राप्त नहीं होते। भाव के साथ भजन करो, भाव के साथ प्रार्थना करो, अवश्य भगवान। पर वो तत्काल कितने भजन करते देखा, गोपियों बने उसमें मीरा ने जीवन भर भजन किया, तो ठीक है जीवन भर किया, अंतिम में तो भगवान आएगा कि नहीं। इसलिए तुम सावधान धैर्य धारण करके करो। कभी कहता है नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। अपना काम करो, नाम जपते जाओ। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। तो क्या लाभ है? क्या लाभ होगा? याद आएगी प्रभु को, एक दिन तो याद करेगा कि नहीं? याद आएगी प्रभु को कभी न कभी, कभी कभी तो याद करेगा ना, याद आएगा ना भजन। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम जानकी नायकम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम भक्त मेरा के जैसे बुलाते नहीं। रे रे चातक सावधान मनसा, एक चातक भगवान के तरफ देख करके ऊपर मुख करके, ऊपर बादल के तरफ पानी, स्वाति नक्षत्र के पानी को पीने के लिए बादल को देख रहा है।
मुख भी बंद नहीं कर रहा है। इसलिए एक भक्त, एक मनुष्य उस चातक को बोल रहा है, रे रे चातक सावधान मनसा, रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणम श्रूयता। हे चातक, हे मित्र, एक क्षण मुख बंद कर मेरे तरफ देख करके सुनो। मित्र क्षणम श्रूयता, अम्बुदा अम्बुदा बहव वसन्ति गगने, दये सर्वेपि नैतादृशा। हे मित्र, एक क्षण सुनो। आकाश में बादल अनेक होते हैं पर सब बरसते नहीं। केचिद वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम्, केचिद वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति केचिद वृथा। आकाश में बादल तो बहुत है भाई, कोई बरसते हैं कोई गरजते हैं। जो बरसते हैं गरजते नहीं, गरजते हैं बरसते नहीं है। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो महाब्रूहि दीनम वच। हे मित्र, जिस जिस बादल को देखते हो वहां पर दीनता से देखो नहीं। तो चातक कहता है, नहीं भाई तुम्हारी बात ठीक है, पर मैं से कैसे पता चला कि मैं को देखूं ये वर्षा करने वाला है कि नहीं। मैं वर्षा करने वाला नहीं है ऐसे सोच करके मुख मोड़ दूं, उसी समय वर्षा करेगा। तो गर्जना करने वाला है कि वर्षा करने वाला मेघ है, वो पता मुझे चलता। तो मैं तो बादल को देखता हूँ, वो वर्षा करने वाला यही है ऐसा सोच करके मैं देखता रहता हूँ। तो मुख तो बंद करो, जब बादल बरसेंगे तब मुख खोलना। कहते हैं इतने वर्ष तक मैंने तपस्या की, अगर उस क्षण में मुख बंद कर दूं, उसी समय माने वृष्टि हो जाए और मेरे चोंच बंद करते समय चोंच से बाहर पानी चला जाए, मुख के अंदर न जाए, मेरे वर्षों के साधना नष्ट हो जाएगी। मित्र, तुम भले मुझे समझाओ, मैं तो भगवान जब तक वृष्टि का बंद बूंद मेरे मुख में नहीं आए तब तक बंद नहीं। ये भक्तों का, ये भक्त कोई भी चीज हो, वो भगत कोई भी कष्ट आ जाए, किसी भी अवस्था में हो, सदा सर्वदा भगवान को याद करो, याद आएगी। प्रभु को कभी न कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी न कभी। ये विश्वास के साथ प्रार्थना करो, धैर्य से प्रार्थना करो, भगवान अवश्य आएंगे, अवश्य दर्शन देंगे। और इसी कथन के साथ प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना से का उदाहरण देते हुए आज इतने में समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा श्लोक आरंभ करते हैं तो पूरा नहीं हो पाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट प्रश्न कर सकता है तुम्हारे वो प्रश्न? जीव के अंदर परमात्मा रहता है? हाँ? नहीं रहता? जीव होता है जो जीव के अंदर परमात्मा होता है नहीं होता? हाँ होता है। वो परमात्मा उसके अंदर होता है, इसलिए तो जीव देख रहा है भगवान को, उसके अंदर परमात्मा का दर्शन हो रहा है ना। वो भी ऋषि बना हुआ है, तो ऋषि बना हुआ है तो उसके अंदर, क्योंकि भगवान अड़ो अणियान महतो बहियान, भगवान का स्वरूप छोटे जीव के साथ छोटा बन के रहते हैं। तो उसके अंदर भगवान आज दर्शन दे रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है भगवान। इसलिए प्रार्थना। आगे का श्लोक है, मैं यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। इस श्लोक क्यों नहीं निकलना चाहते हो भाई? मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ ना। ऋषि मुनि लोग वर्षों तक तपस्या क्यों करते हैं? आपका दर्शन करने के लिए, आपके शरणागति को प्राप्त करने। आज मैं दर्शन कर पा रहा हूं, मैं क्यों निकलूं? कष्ट तो हो रहा है भाई। कष्ट जैसे ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं कि कष्ट करके तो भगवान को प्राप्त करते हैं। ये मेरा कष्ट है ना, वो कष्ट नहीं है, मेरे तपस्या है। आगे का श्लोक है बराबर।
तो भगवान के शरणागति हो रही है, भगवान का दर्शन देख रहा है, इसलिए तो स्तुति कर रहा है। इसलिए आगे का श्लोक कहता है, मैं भाई भगवान अब गर्भ से बाहर निकलना नहीं चाहता, मैं बाहर निकलूंगा ना फिर ये माया आकर के घेर लेगी। श्याम रे श्याम घन श्याम तुम तो सबके रक्षण हार हो, दल बल के साथ माया घिरे अगर आप मुझको आकर, तुम देखते न रहना झटा के उठा लेना। प्रार्थना करता है, अगर निकल भी जाऊं बाहर, निकलना नहीं चाहता हूं, अगर मुझे बाहर निकल भी दो, जन्म हो जाए, पर मुझे पक्का विश्वास है माया घेर लेगी। इसलिए दल बल के साथ माया घिरे अगर मुझको आकर, तुम देखते न रहना झटा के मुझे उठा ले। श्याम रे श्याम घन श्याम तुम तो सबके रक्षण हार हो। ये जीव की स्तुति है, ठीक है ना? बस इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।